मध्य गुजरात की धरती पर जहां आकाश और पृथ्वी का मिलन होता प्रतीत होता है, वहां एक रहस्यमय पर्वत खड़ा है जिसे पावागढ़ के नाम से जाना जाता है। ये केवल पत्थरों और चट्टानों का ढेर नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही आस्था, रहस्य और अलौकिक शक्तियों का केंद्र है। इस पर्वत की चोटी पर विराजमान है मां कालिका, जिनका मंदिर न केवल भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है, बल्कि रहस्यवादियों और तांत्रिकों के लिए एक विशेष ऊर्जा का द्वार माना जाता है। कहते हैं कि ये स्थान साधारण नहीं है। यहाँ की हवाओं में, यहाँ की मिट्टी में और यहाँ के प्रत्येक पत्थर में एक अदृश्य शक्ति का वास है जो सामान्य मनुष्य की समझ से परे है। जब आप पर्वत की तलहटी से ऊपर की ओर देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो ये पर्वत स्वयं आकाश को छूने की चाह में खड़ा हो और इसकी चोटी पर बसा मंदिर किसी दिव्य लोक का प्रवेश द्वार हो। पावागढ़ का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना समय का पहिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये वही स्थान है जहां भगवान शिव ने माता सती के अंगों को लेकर तांडव किया था, और जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े किए तो उनमें से एक टुकड़ा यहीं गिरा था। ये स्थान 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है जहां माता के चरण गिरे थे। यही कारण है कि ये स्थान केवल धार्मिक महत्व का नहीं, बल्कि तांत्रिक साधना और अलौकिक अनुभवों का भी केंद्र बन गया। सदियों से यहाँ साधु संत, तांत्रिक और सिद्ध पुरुष आते रहे हैं जो इस पर्वत की विशेष ऊर्जा का उपयोग अपनी साधना में करते हैं। माना जाता है कि अमावस्या और पूर्णिमा की रातों में यहाँ की ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाती है कि वायुमंडल में एक अजीब सी कंपन महसूस होती है, और जो लोग संवेदनशील होते हैं वे यहाँ अदृश्य उपस्थितियों को महसूस कर सकते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को या तो पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है या फिर रोपवे का सहारा लेना पड़ता है। जब आप पर्वत की सीढ़ियों पर कदम रखते हैं तो एक अजीब सी अनुभूति होती है, मानो आप केवल पत्थरों पर नहीं बल्कि समय की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हों। हर कदम के साथ आपको महसूस होता है कि आप सामान्य संसार से दूर किसी और ही लोक की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में प्राचीन मंदिरों के अवशेष दिखाई देते हैं जो मुगल आक्रमणों के समय नष्ट कर दिए गए थे, लेकिन उनकी दीवारों में अब भी वो ऊर्जा कैद है जो सदियों पहले यहाँ की पूजा अर्चना से उत्पन्न हुई थी। स्थानीय लोगों का मानना है कि रात के समय यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कभी घंटियों की टनटन, कभी मंत्रोच्चार की गूंज और कभी-कभी ऐसी आवाजें जिन्हें समझा नहीं जा सकता। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रात में यहाँ प्रकाश की अजीब चमक देखी है जो किसी दीपक या मशाल की नहीं बल्कि किसी अलौकिक स्रोत से आती प्रतीत होती है। मां कालिका का मंदिर पर्वत की चोटी पर स्थित है और यहाँ की मूर्ति अत्यंत भव्य और शक्तिशाली है। मां की आंखों में एक ऐसी तीव्रता है कि जो भी भक्त उनके सामने खड़ा होता है उसे लगता है मानो मां उसके अंतर्मन को पढ़ रही हो। मंदिर के गर्भगृह में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का अनुभव होता है जो कुछ लोगों को शांति देती है तो कुछ को भयभीत कर देती है। तांत्रिक परंपरा में कालिका माता को समय की देवी, विनाश और सृजन की अधिष्ठात्री माना जाता है। यहाँ की साधना विशेष रूप से प्रबल मानी जाती है क्योंकि ये स्थान पृथ्वी के उन विशेष बिंदुओं में से एक है जहां भूचुंबकीय और आध्यात्मिक ऊर्जाओं का संगम होता है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि यहाँ साधना करने वाले तांत्रिकों को सिद्धियां प्राप्त होती हैं, लेकिन ये साधना अत्यंत कठिन और खतरनाक भी है क्योंकि यहाँ की शक्तियां केवल शुद्ध हृदय वाले साधकों को ही स्वीकार करती हैं। रात्रि के समय पावागढ़ एक अलग ही रूप धारण कर लेता है। चांदनी रात में जब पर्वत की चोटी पर खड़े होकर आप नीचे फैली घाटियों को देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो आप किसी जादुई दुनिया में हों। हवा की सरसराहट, दूर से आती घंटियों की आवाज और मंदिर के दीपों की टिमटिमाती रोशनी, ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो रहस्यमय और पवित्र दोनों है। स्थानीय कथाओं के अनुसार कई बार रात में लोगों ने यहाँ एक काली परछाई को भटकते देखा है, जिसे माना जाता है कि वो मां कालिका का ही रूप है जो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए पर्वत पर विचरण करती है। कुछ तांत्रिक साधक विशेष रूप से अमावस्या की रात को यहाँ साधना करने आते हैं क्योंकि माना जाता है कि इस रात मां की शक्ति सबसे अधिक प्रबल होती है और जो साधक सच्चे मन से उनकी आराधना करता है उसे मां के दर्शन भी हो सकते हैं। पावागढ़ को विच माउंटेन पोर्टल या चुड़ैल पर्वत द्वार कहे जाने के पीछे कई कारण हैं। प्राचीन समय में जब तांत्रिक विद्याएं अपने चरम पर थीं, तब कुछ साधक यहाँ ऐसी विद्याओं की साधना करते थे जो सामान्य लोगों की समझ से परे थीं। इनमें से कुछ विद्याएं काली विद्या या वामाचार से जुड़ी थी, जिनमें अदृश्य शक्तियों को वश में करने की कोशिश की जाती थी। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जो सामान्य नहीं थीं। लोगों का अचानक गायब हो जाना, अजीब रोशनियां दिखना और रात में अजीब आवाजें सुनाई देना। कुछ लोगों का मानना है कि ये पर्वत विभिन्न लोगों के बीच एक द्वार है,
एक ऐसा स्थान जहां से अदृश्य प्राणी हमारे लोक में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि ये सब अंधविश्वास लग सकता है, लेकिन जो लोग यहाँ रात्रि में रुके हैं उनमें से कई ने ऐसे अनुभव शेयर किए हैं जिन्हें तर्क से समझाना मुश्किल है। विज्ञान इसे भूचुंबकीय असामान्यता या मानसिक प्रभाव बता सकता है, लेकिन आस्था रखने वाले इसे मां की दिव्य लीला मानते हैं। इस पर्वत से जुड़ी एक और रोचक बात यह है कि यहाँ के आसपास के क्षेत्र में अक्सर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ठीक से काम नहीं करते। मोबाइल फोन की बैटरी अचानक खत्म हो जाती है, कैमरे में अजीब तरह की तस्वीरें आ जाती हैं और कभी कभी कंपास भी दिशा नहीं बता पाता। वैज्ञानिक इसे भूचुंबकीय विसंगति कहते हैं, लेकिन तांत्रिक विद्या में विश्वास रखने वाले इसे इस स्थान की विशेष ऊर्जा का प्रमाण मानते हैं। पर्वत की कुछ गुफाओं के बारे में कहा जाता है कि वो इतनी गहरी हैं कि उनका अंत नहीं मिलता, और कुछ साहसी लोगों ने जो इन गुफाओं में गए उनमें से कुछ ने अजीब अनुभव किए, जैसे समय का धीमा हो जाना, तापमान में अचानक परिवर्तन और किसी अदृश्य उपस्थिति का एहसास। स्थानीय पुजारियों का कहना है कि ये गुफाएं प्राचीन काल में साधकों के लिए साधना स्थल थीं और आज भी इनमें वो ऊर्जा विद्यमान है जो उस समय की साधना से उत्पन्न हुई थी। मां कालिका के इस मंदिर की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ हर साल नवरात्रि के समय लाखों श्रद्धालु आते हैं और पूरा पर्वत भक्ति और आस्था की ऊर्जा से सराबोर हो जाता है। इन 9 दिनों में यहाँ का वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। मंत्रोच्चार की गूंज, घंटों की ध्वनि और भक्तों के समूह गीत पूरे पर्वत को एक दिव्य ऊर्जा से भर देते हैं। कई भक्तों ने बताया है कि नवरात्रि के दौरान यहाँ उन्हें विशेष अनुभव हुए हैं। कुछ ने मां के दर्शन किए, कुछ को अपनी समस्याओं का समाधान मिला और कुछ ने अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन देखे। ये स्थान केवल भय और रहस्य का नहीं, बल्कि अपार शक्ति और करुणा का भी केंद्र है। मां कालिका यहाँ अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती हैं, लेकिन वो उन लोगों को दंड भी देती हैं जो बुरे इरादों से यहाँ आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस पर्वत पर आने से पहले अपने मन को शुद्ध कर लेना चाहिए, क्योंकि मां सब कुछ जानती हैं और सब कुछ देखती हैं। आधुनिक युग में जहां विज्ञान और तर्क हर चीज को समझाने की कोशिश करता है, वहीं पावागढ़ जैसे स्थान हमें याद दिलाते हैं कि इस ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। चाहे आप इसे आध्यात्मिक ऊर्जा कहें, भूचुंबकीय विसंगति कहें या फिर सामूहिक विश्वास का प्रभाव, ये निर्विवाद है कि ये स्थान विशेष है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ अनुभव करता है, चाहे वो शांति हो, भय हो या फिर कोई अलौकिक अनुभूति। पावागढ़ केवल एक पर्वत नहीं, ये एक जीवंत ऊर्जा का केंद्र है, जहां पृथ्वी और आकाश, भौतिक और आध्यात्मिक, दृश्य और अदृश्य सब कुछ मिल जाता है। यहाँ की हवाओं में जो रहस्य घुले हैं वे सदियों से अनसुलझे हैं और शायद हमेशा रहेंगे, लेकिन इसी रहस्य में इस स्थान का सौंदर्य छिपा है, इसी अनजानेपन में इसका आकर्षण है। अंत में पावागढ़ का कालिका माता मंदिर हमें यह संदेश देता है कि इस संसार में शक्ति के अनेक रूप हैं और जो शक्ति हमें भयभीत करती है वही शक्ति हमारी रक्षा भी करती है। मां कालिका का काला रूप विनाश का प्रतीक है, लेकिन ये विनाश बुराई का है, अंधकार का है और अज्ञान का है। जब भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके चरणों में आता है तो वही भयानक रूप अत्यंत करुणामय हो जाता है। ये पर्वत, ये मंदिर और यहाँ की समस्त ऊर्जा हमें सिखाती है कि जीवन में रहस्य होना आवश्यक है, क्योंकि यही रहस्य हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, खोजने का उत्साह देता है और विश्वास करने का साहस देता है। पावागढ़ की यात्रा केवल एक स्थान की यात्रा नहीं, बल्कि अपने भीतर की यात्रा है, जहां हम अपने डर का सामना करते हैं, अपनी आस्था को परखते हैं और अंततः उस परम शक्ति के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है।